ये तो मोदी के नाम पे सारा वोट जा रहा है, इन लोगों के नाम पे नहीं जाता है जी। ये 10-10 साल 5-5 साल बीत जाता है। कई इलाके में आते हैं, घर में गंजी छीलते हैं कि तो लखनऊ बैठे हैं। मोदी और योगी के नाम पे वोट भाजपा को मिलता है नहीं, ये खतरनाक हो चुके हैं सब। जी। क्यों नहीं आते हो? सही कह रहे हैं। कम से कम 5 साल में एक चक्कर अगर अपने जैसे यहाँ बैठे हैं आप लोग आइए, अब से भाजपा का दूसरे का वोट दिया नहीं और ना देंगे, चाहे सरकार कुछ हमारा करे या ना करे। रोजगार कैसे दें? वो नाली हमारे यहाँ पड़ी है, देखिए चल के आपके वो सफाई कर्मी आज तक नहीं आया। जी। आप देखिए उसको किस तरह दरवाजे के ऊपर से पानी निकल रहा। आप मोटरसाइकिल का चलिए, अभी देखिए यही गाँव है। जी। तो अभी सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार जो मिला है वो करके राजी नहीं है और रोजगार मांग रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के अंतर्गत विकासखंड रेहरा, जहां कुछ बुजुर्ग हमसे मिले हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या है लोगों का रुचि रुझान। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि दादाजी पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवा रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि एक बुजुर्ग के पास उनकी उम्र का अनुभव होता है। अगर उनकी उम्र 60 साल है तो 60 साल का अनुभव होता है। अपने जीवन में पता नहीं कितने चुनाव इन्होंने देखे हैं, पता नहीं कितने नेताओं की नेतागिरी देखी है, राजकाज देखा है। आइए उनसे उनका अनुभव हम आपको ले करके दिखाते हैं। दादा राम राम। जय सीताराम। क्या नाम है दादा? राम शरण जी। वर्मा हो भैया जी, राम शरण वर्मा। हाँ। तो दादाजी बतावा जाए कि यह समय जो है लोकसभा के चुनाव आएगा है, ठीक है। और लोगन में यहाँ ये चर्चा है कि के का वोट दिन जाए, के सरकार बनी। अब वोट तो दिए है भैया, खाली भाजपा को दूसरे को वोट क्यों दिए हुई ना, सीधी बात है। काहे से कि हर विकास के लिए जो है कोई भी सरकार आया आज तक विकास दिखाया नहीं जी। और वो उनके समय में हमारा उम्र है 75 साल का उम्र जी। है, जी। जी। लेकिन कोई विकास करवाया नहीं। जी। और ये सरकार 10 साल में कितना विकास करवा दिया, ना किसी का पेट भरे तो कोई क्या कर सकता है? जी। जी। है कोई पेट भरने वाला? नहीं, और लोग तो बता रहे हैं कि ये सरकार जात पात कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही नहीं, है। जात पात की बात नहीं है यहाँ। जी। यहाँ हर जात की बात यही है कि जो ठीक काम करे वही रहे, जी। चाहे उम्र भर रहे चाहे एक दिन रहे। और जैसे वो अड़बड़ खड़बड़ करेगा वैसे उतार दिया जाएगा। ये तो जनता के हाथ में है ना। जी। जी। वो पैंट पहन के आते हैं, टाई लगा के वो बात नहीं सुनते हैं, जी। और ये सरकार बात सुनती है, जी। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जी। जी। तो यही सरकार ठीक है भाई, दूसरा सरकार ठीक नहीं है। जी। वो ये चोर थे, जी। तो ये चोर डंडा लेकर खेदते थे, कोई हमारे नज़दीक ना आए। और ये सरकार चोर नहीं है, जी। चोर जो कहता है उसका मुंह काला हो जाएगा। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकार सच्ची सरकार है, ये जी। अच्छा सरकार है। और ये तो चोर चमार जो थे ये गए भाड़ में। नहीं, और लोग कह रहे हैं कि जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे रोजगार कैसे दें? वो नाली हमारे यहाँ पड़ी है, देखिए चल के आपके वो सफाई कर्मी आज तक नहीं आया। जी। आप देखिए उसको किस तरह दरवाजे के ऊपर से पानी निकल रहा। आप मोटरसाइकिल का चलिए, अभी देखिए यही गाँव है। जी। तो अभी सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार जो मिला है वो करके राजी नहीं है और रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार उनको दिया है, वो अपना काम कर ही अब नहीं वो रहे हैं। बताइए, अब आप ही बताइए कि रोजगार कहते हैं रोजगार चाहिए, तो कैसा रोजगार चाहिए? जिसको रोजगार मिला वो करता क्यों नहीं भाई? इसका कोई देखभाल करता? कोई नहीं करता है। कहीं वीडियो के पास अच्छा कोई बात नहीं, कहीं डीएम के पास कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? जी। अब ये किसके पास जाए भाई? लेकिन फिर भी ठीक है, जी। सरकार यही ठीक है। और ये इनको लूटने खाने दो, ये भी साले वैसे हैं। जी। हाँ। और दादाजी आपसे एक सवाल और करेंगे, बोलो। क्योंकि हम जिस लोकसभा में बैठे हुए हैं, हाँ यहाँ के वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं, हाँ और इस समय यहाँ सपा पार्टी से श्रेया वर्मा को, जो बेनी प्रसाद वर्मा के ठीक घर से ताल्लुक ठीक रखती ठीक ठीक हैं, है, उनकी शायद प्रपौत्री हैं या क्या है। ठीक ठीक। तो क्या कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है वर्मा बाहुल्य है, ठीक है। तो अधिकतर वर्मा लोग श्रेया के आने से सफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ क्या लगता है आपको? सुनिए, तालाब में सब मछली बड़ी नहीं होती, जी। छोटी बहुत होती है, वही पिदिर इधर उधर करती है, उनमें जान ही नहीं होता है। जी। सीरिया वर्मा, हम भी वर्मा है, लेकिन नहीं। जी। ऐसा है कि जब ये तो रोने पीटने पे कहीं सुन लेंगे और वो यहाँ सुनने नहीं आएंगे। ये नेतागिरी का यही धंधा है जी। कि जीत आबाद इलेक्शन है,
इलेक्शन में सब आएंगे, पाँव छू लेंगे, चाहे उसके टट्टी लगा हो साले के और चाहे 18 दिन नहाया ना हो। और इलेक्शन ख़त्म होते या राम प्रताप जी का हमारे पास नंबर आप देख लीजिए, लेकिन जब फ़ोन लगाते हैं, कौन से हम डाका मार रहे हैं, किसी का धन हड़प कर रहे हैं हाल चाल के लिए, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? लेकिन नहीं उठाते हैं तो उनको 10 आदमी के बीच हम शर्मिंदा भी कर सकते हैं, उसमें डर कोई किसी बात की बंद नहीं है। लेकिन जो ये सरकार है, ये सरकार सही सरकार है, और इसके बाद में जो नमक खाया है वो नमक अदा नहीं करेगा तो कोढ़ी हो जाएगा, सीधी बात है। कोई सरकार दिया था? जी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी ये शिकायत रही कि विधायक जी आपका फ़ोन, आप हाल चाल बस फ़ोन करते हैं तो विधायक जी आपका फ़ोन उठाते नहीं। तो ये हम अपने चैनल के माध्यम से उनको आगाह करेंगे कि अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आपकी शिकायत का निस्तारण करें। वो जो उनकी शुभ चिंता के लिए, जी ये देख लीजिए, ये वर्तमान विधायक जो भाजपा के हैं राम प्रताप वर्मा, ये दादाजी उनके पास हाल चाल के लिए फ़ोन करते हैं लेकिन वो उठाते नहीं हैं। तो यदि वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस बात पे विचार विमर्श करें। जी देख लिए दादाजी, हाँ सब उन्हीं का कार्ड है। तो आपके कहने का आशय है बहुत है दादाजी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सरकार हम जब से दीपक निशान था तब से भाजपा का दूसरे का वोट दिया नहीं और ना देंगे, चाहे सरकार कुछ हमारा करे या ना करे। हम डाका मारेंगे तो सरकार से हम रोने नहीं जाएंगे कि हमें छोड़ाओ, कत्ल करेंगे हम नहीं जाएंगे उनसे कहने, हम किसी का ज़मीन हड़पेंगे हम नहीं जाएंगे उनके पास। लेकिन हाल चाल में इनको क्या दर्द होता है, क्यों नहीं उठाते? सही कह रहे हैं। बोलिए। तो जब ये नहीं सुनते हैं तो क्या राजा साहब सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। वो किसका सुनेंगे? जो रात दिन उनका टट्टा साफ करता होगा। टट्टा आप समझते हैं? नहीं समझते, पंजाबी भाषा है, ये का पहले समझ लियो, ये पंजाबी भाषा टट्टा। दादाजी एक सवाल और आपसे हाँ बोलिए। क्योंकि देखिए केंद्र में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। हाँ। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी हमारी चिंता करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, जनता की चिंता करते हैं, क्या ठीक उसी प्रकार जो यहाँ के उनके जो प्रत्याशी होते हैं, विधायक, सांसद, ये लोग उतना ध्यान रखते हैं? उसका आधा भी कर दे तो मोदी के नाम पे सारा वोट जा रहा है, इन लोगों के नाम पे नहीं जाता है जी। ये 10-10 साल 5-5 साल बीत जाता है। कई इलाके में आते हैं, घर में गंजी छीलते हैं कि तो लखनऊ बैठे हैं, फ़ोन उठाते भी नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते? आज इलेक्शन आया, आज दौड़ के आए हो और इलेक्शन ख़त्म हो गया, नेताजी के पास जाओ, कहाँ भाई, कहाँ तुम रहते हो? ले तुम्हारी आंखें बंद है, कार्ड हमारे पास है, फिर भी तुम्हारी आंख बंद है। क्यों? ये जो है मोदी योगी के, सुनिए, मोदी और योगी के नाम पे वोट भाजपा को मिलता है नहीं, ये खतरनाक हो चुके हैं सब। क्यों नहीं आते हो? कम से कम 5 साल में एक चक्कर अगर अपने जैसे यहाँ बैठे आप लोग आइए, यहाँ बैठे हो, कहाँ से आए हो हमने पूछा तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ दर्द है या कोई बात पूछ रहे हो, लेकिन ये पूछने तक नहीं आते। फ़ोन नंबर मिलाओ तो बिजी हैं, लखनऊ है, बाद में बात कर लेंगे। ले बाद में कोई मारता हो तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि हमारा आदमी है, वो मारता हो तो कम से कम उसकी लाश है तो हम देख ले, ये भी नहीं कर सकते हो। लेकिन नहीं, चलो वो पार्टी है, योगी और मोदी, ये जिंदाबाद, सीधी बात।